दुर्गा के ऐसा बोलने पर ठाकुर साहब आंखें निकालकर उसकी तरफ देखने लगे। ठाकुर साहब के पास कुछ 2-4 लोग ही बैठे हुए थे। वो भी अचरज में डूब गए कि अचानक से अब ऐसा क्या हो गया। अभी गांव एक भयानक हादसे से उभरा भी नहीं था कि अब हवेली में फिर से कौन सी आफत आ गई। दुर्गा हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। ठाकुर साहब भी अचरज भरी निगाहों से दुर्गा की तरफ देखने लगे। एक नजर उसने अपने आसपास बैठे लोगों पर डाली। उन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और यही कह रही थीं कि आखिर हुआ क्या है। दुर्गा इस तरह से दौड़कर आई तो जरूर कुछ गंभीर बात है। यह प्रश्न चिन्ह वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। ठाकुर साहब उठे और जनाना ड्योढ़ी की तरफ चले। दुर्गा आगे तेज चल रही थी और ठाकुर साहब उसके पीछे पीछे। ड्योढ़ी पर जाकर ठाकुर साहब रुक गए। दुर्गा दौड़कर अंदर गई और ठकुराइन को जाकर सूचना दी। दौड़ती हुई ठकुराइन ड्योढ़ी पर आई और ठाकुर साहब से बात करने लगी। क्या बात है गजराज की मां, कौन सी आफत आ पड़ी? दुर्गा इस तरह से दौड़ती हुई आई, क्या हो गया? बच्चा तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है जी। मुझे तो लगता है कि कोई काला साया बच्चे पर पड़ गया है। पता नहीं हमारी हवेली को किसकी नजर लगी है। हमने कौन से इतने बुरे कर्म किए थे। क्यों, हुआ क्या है? अरे साफ साफ बताओ, क्या हो गया ऐसा? बच्चा कुछ अजीब सा लग रहा है। कभी उसका एक हाथ लंबा हो जाता है तो कभी एक पैर लंबा हो जाता है। अभी 24 घंटे का पूरा सा हुआ है। जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि इतने छोटे बच्चे के हाथ पांव भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जी। बच्चा बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है उसको। देखते देखते उसका सिर बड़ा हो जाता है, फिर वापस छोटा हो जाता है। हमको तो बड़ा ही डर लग रहा है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। मुझे तो लगता है हवेली पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर ही कोई काला साया पड़ गया है। पूरे गांव पर नजर लग चुकी है। जिसके भी घर में बेटा जन्म ले रहा है उसके घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। और अभी अभी मेरे सुनने में आया कि पड़ोस के कुछ गांव में भी ऐसा कई दिनों से हो रहा है। ये सब है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, यह तो मैंने भी सुना था। पड़ोस के गांव में भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब अपने बच्चे का क्या करना है? 3 बच्चे हमारे गांव के एक साथ गायब हुए थे। 2 मर चुके, एक हमारा बच्चा हमें जीवित मिला। इस बात की खुशी हुई कि कम से कम एक तो जीवित मिला। लेकिन अभी इस बच्चे की यह अजीब सी हरकतें टेंशन में डाल रही हैं हमको तो लग रहा है कि कहीं वह चुड़ैल डायन इस बच्चे के अंदर घुस गई है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, क्या होगा? मैं भी सोच रहा हूं कि ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब को बुलाऊं क्या? शायद वो कुछ इलाज कर सकें। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब क्या करेंगे? कोई बीमारी थोड़ी ना है। एक दिन का बच्चा इतनी जोर से हंस रहा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, गर्दन उठा रहा है। महीने भर तक बच्चे की गर्दन नहीं हिलती है जी। और सबसे बड़ी बात कि इसके हाथ पैर अपने आप ही बढ़ रहे हैं। इसका इलाज डॉक्टर साहब के पास कैसे मिलेगा? मुझे तो पक्का यकीन है कि किसी चुड़ैल का ही हाथ है इसमें। कोई ऐसी डायन है जो यह सब कर रही है। वो उस वक्त बच्चे के साथ हो सकती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या करना चाहिए वो बताओ। हरकतें तो यही बता रही हैं कि ऐसा ही कुछ है, और जो कुछ हादसा हुआ उसको देखकर भी यही अंदाजा लग रहा है कि ये कोई चोर लुटेरे का काम नहीं है। ये काम तो कोई भूत प्रेत ही कर सकते हैं। भूत प्रेत नहीं, यह पक्का कोई चुड़ैल है। कोई गांव की या कोई आसपास की महिला है जो चुड़ैल बन चुकी है और गांव के अभी जन्म रहे बेटों को उठाकर ले जाती है। हमारी कोशिश से बच्चा मिल तो गया, लेकिन इस पर उस चुड़ैल का साया चढ़ गया है। अब वह कैसे उतरेगा, इसके बारे में कुछ सोचिए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ना ही ऐसा कोई पाला पड़ा है। अब आप ही बताओ कि इस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे होगा। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो तो बताओ, मैं तुरंत उस काम को करूंगा। क्या बताऊं,
जितना इसके बारे में आप जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ। कभी हवेली में इस प्रकार की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ महिलाएं कह रही थीं और हमने भी ऐसा सुना है कि कोई तंत्र मंत्र का जानकार बाबा जी या फिर कोई संत महात्मा ही इस प्रकार की समस्या का इलाज कर सकते हैं। वह पता कीजिए अपने आदमियों को भेज करके कि ऐसा कौन सा कोई बाबा या संत हमारे आसपास है जो इस तरह का इलाज कर सकता है। लेकिन यह काम आप जल्दी कीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादा समय लगाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप बच्चे का और उसकी मां का ध्यान रखिए। ज्यादा से ज्यादा उनके आसपास ही रहिए। मैं विजेंद्र को भेजकर पूछताछ करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई बाबा मिल जाए तो मैं जल्दी उसको हवेली में बुला लूंगा। आप सिर्फ बच्चे का और बहू रानी का ध्यान रखें। जी ठीक है, मैं यहाँ का ध्यान रख रही हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इस काम को कीजिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है जी, और साथ ही डर भी लग रहा है। बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। मुझे पक्का यकीन है कि वह चुड़ैल हमारे बच्चे के आसपास है। वही यह सब हरकतें करवा रही है। जल्दी कीजिए इस काम को करने में। ठीक है, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर इन दोनों को संभालिए। मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। तब तक आप अपना भी और उनका भी ध्यान रखना। ठाकुर साहब वहां से वापस आ जाते हैं और उनके दिमाग में टेंशन आ जाती है कि इस प्रकार की किसी चुड़ैल का साया उतारने के लिए पुख्ता आदमी कहां मिलेगा। हालांकि आज तक तो कभी ऐसा काम पड़ा नहीं था, लेकिन अब ऐसा करना भी पड़ेगा। ठाकुर साहब ने तुरंत विजेंद्र को बुलाया, उसको सारी कहानी समझाई। आदेश दिया कि आसपास के हर गांव में जाकर यह पता करो कि ऐसा कोई पुजारी बाबा या फिर कोई तांत्रिक मिल जाए। अगर मिल जाए तो उसको तुरंत साथ लेकर यहां आओ। विजेंद्र 2-3 आदमियों को लेकर निकल जाता है और ठाकुर साहब उसी पर चिंता में बैठ जाते हैं, अपना सिर खुजाने लगते हैं। ठीक उसी वक्त गांव के मंदिर के पुजारी जी हवेली में प्रवेश करते हैं। वो ठाकुर साहब को प्रणाम करते हैं और ठाकुर साहब उठकर उनको आसन पर बिठाते हैं। ठाकुर साहब को चिंता में देखकर पुजारी जी उनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, जो कुछ गांव में हुआ उसका मुझे भी पता चला। बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। क्या करें, अब होने को यही मंजूर था, तो हम साधारण मनुष्यों की उसके आगे कहां चलती है। आप गांव के प्रतिनिधि हो, आपके चेहरे पर यह मायूसी ठीक नहीं है। आप थोड़े से मजबूत बनिए। इस वक्त गांव के दुखी लोगों को इस दुख से उबरने में उनकी मदद कीजिए। पुजारी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी हवेली में एक और समस्या आ गई है जिसका समाधान मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो कीजिए। क्या नई समस्या है अभी, मुझे बताइए। ईश्वर ने चाहा तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप मुझे वो समस्या बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। पुजारी जी, हमारे आदमी रात के समय पीछा करके उन बच्चों को वापस लाए थे। उस वक्त तो बच्चा ठीक था, लेकिन गजराज का बेटा इस वक्त अजीब हरकतें कर रहा है और उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो साधारण बच्चा नहीं है, जबकि कल शाम तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। रात को गायब होने के बाद जब वो वापस मिला तब भी कुछ अजीब नहीं लगा। अब उसकी हरकतें बहुत ही अजीब हैं। ठाकुर साहब ने पुजारी जी को बच्चे की सारी हरकतों के बारे में बताया। साथ ही ये शंका भी जताई कि हो सकता है किसी चुड़ैल का साया उसके ऊपर हो। पुजारी जी ने आंखें बंद की, कुछ पल के लिए सोचा और फिर उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि ऐसी किसी चुड़ैल डायन का साया मैं बता सकता हूं। आप एक बार बच्चे को मेरे सामने लाइए, मैं बता दूंगा कि वास्तविक समस्या क्या है, कोई चुड़ैल है या फिर कुछ और। पुजारी जी की बात सुनकर ठाकुर साहब को थोड़ी खुशी हुई। उनके मन में तसल्ली हुई कि पुजारी जी समस्या का इलाज कर सकते हैं और उनको इस बात का यकीन भी था, क्योंकि वो कई वर्षों से पुजारी जी को जानते थे। उनके गांव के सबसे बड़े मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे।
अपने व्यवहार से वो पूरे गांव के चहेते थे, तो उन्हें यकीन था कि पुजारी जी कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं और अगर उनको समस्या समझ में आए तो वो इलाज कर सकते हैं। खुश होकर ठाकुर साहब ने पुजारी जी की तरफ देखा और अपने पास खड़े एक आदमी को इशारा किया। वो दौड़कर जनाना ड्योढ़ी की तरफ जाता है और 2-4 मिनट के बाद वापस आता है। उसके पीछे दुर्गा आ रही थी। दुर्गा, जरा अपनी माँ जी सा को बोल कि बच्चे को लेकर यहीं पर आए, अभी पुजारी जी आए हैं, उनको दिखाना है। शायद ईश्वर की कृपा रही तो वास्तविक समस्या इनके समझ में आ जाएगी। जी ठाकुर साहब, मैं भी माँ जीसा को यह बात बोलती हूँ और बच्चे को लेकर के वह अभी आ जाएंगे। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दुर्गा दौड़ के वापस जाती है। इधर पुजारी जी और ठाकुर साहब आपस में बातचीत कर रहे थे। दुर्गा जाकर माँ जीसा से बात करती है। माँ जीसा, ठाकुर साहब ने आपको बाहर बुलाया है, साथ में कुंवर को लेकर जाना है। गांव के पुजारी जी आ गए हैं, वह बच्चे को देखना चाह रहे हैं। शायद इस चुड़ैल की समस्या का समाधान करने के लिए ठाकुर साहब ने उनको बुलाया है। पुजारी जी को? लेकिन क्या पुजारी जी इस तरह के टोने टोटके करते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि वह इस तरह की भूत प्रेत का इलाज भी करते हैं। आज तक तो कभी सुना नहीं। वह तो मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, इसका इलाज कैसे कर पाएंगे? हो सकता है माँ जीसा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से पुजारी जी पूजा पाठ कर रहे हैं, शायद ईश्वर की उन पर दया होगी कि वह इस तरह की भूत प्रेत वाली समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, तभी ठाकुर साहब ने उनको बुलाया होगा। आप बच्चे को लेकर के जल्दी आ जाइए। अगर पुजारी जी ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर तो हमारी यह समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और क्या पता कि यह समस्या चुड़ैल की ही है, किसी और की भी तो हो सकती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अगर पुजारी जी यह काम कर सकते हैं तो फिर कहीं और भाग दौड़ करनी ही नहीं पड़ेगी। तू यहीं बैठ बहुरानी के पास और मैं कुंवर को लेकर बाहर जाती हूँ। बहुरानी का ध्यान रखना, 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाना। जी माँ जीसा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हिलूंगी भी नहीं जब तक आप नहीं आ जाओगी। तब तक आप कुंवर को लेकर के जल्दी आ जाना। बच्चे को गोद में लेकर ठकुराइन तेज चलती हुई बाहर जाती है। ठाकुर साहब अपने कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने लगे आसन पर पुजारी जी बैठे हुए थे। घूंघट निकाले हुए ठकुराइन वहां जाती है। उनको देखकर ठाकुर साहब खड़े होते हैं और कुछ कदम चल के उनकी गोद से बच्चे को लेते हैं और पुजारी जी के सामने बैठ जाते हैं। माँ जीसा, बताइए, आपने किस प्रकार के लक्षण देखे बच्चे में? क्योंकि भूत प्रेतों के लक्षण देखने से ही पता चल जाता है, वो सबसे अलग होते हैं और बीमारियों के लक्षण अलग होते हैं। तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपने क्या कुछ देखा। पुजारी जी, गांव में जो कुछ हुआ पिछली रात को वो तो शायद आपको पता ही होगा। इसके बाद जब बच्चा वापस आया तो ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, आराम से सो गया था। सुबह दूध पीने के बाद बच्चा अचानक हंसने लगा। इसके शरीर में अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। अभी कुछ देर आप इसको देखिए, शायद कुछ हरकतें अभी आपको नजर आ जाएंगी। और सबसे डरावनी और आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसका कभी एक हाथ लंबा हो जाता है तो कभी एक पैर लंबा हो जाता है। कुछ देर में दोनों वापस बराबर हो जाते हैं। आप 2-4 मिनट ध्यान से इसको देखिए। कुछ 1-2 बातें तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। माँ जी साहब, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। आगे कुछ देखने की या सुनने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि जो आप बता रही हैं वैसी हरकतें वास्तव में हो सकती हैं। उसके पीछे कारण होता है। वो कारण भी मेरे दिमाग में आ गया। बस उसको पकड़कर उसका इलाज करना बाकी है और उसके लिए हमें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पुजारी जी, अगर आपको समस्या समझ में आ रही है तो फिर आप इसका जल्दी से इलाज करिए। जो भी करना हो जल्दी कीजिए, चाहे उसके लिए जितना भी खर्चा लग जाए, कितनी भी परेशानी सहन करनी पड़े, हम कर लेंगे। बस आप इस बात को गंभीरता से लीजिए और बच्चे के साथ हो रही इस अजीब घटना को रोकिए। जी ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए,
हो जाएगा। देवी माँ की कृपा रही तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। मुझे अभी कुछ सामान चाहिए होगा। अगर घर पर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लाकर देना पड़ेगा। जी आप बताइए क्या सामान चाहिए? घर पर ना भी मिले तो मैं तुरंत आपको लाके दे दूंगा। पुजारी जी ठाकुर साहब को जरूरत का सामान लिखकर दे देते हैं, जो कि सारा घर पर ही उपलब्ध होता है। सामान्य जरूरत का सामान जो कि पूजा पाठ में काम आता है, और लगभग हर घर में वो सामान मिल जाता है। ठाकुर साहब ने वो सारा सामान ठकुराइन को पढ़कर सुनाया और ठकुराइन दौड़ के अंदर गई। कुछ ही देर में वो सारा सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए पुजारी जी, आप एक बार चेक कर लीजिए। आपका बताया वो सारा सामान है। फिर भी अगर कुछ कम हो तो मुझे बताइए, मगर जल्दी से जल्दी आप बच्चे का इलाज कीजिए। पुजारी जी सामान चेक करते हैं। उनका बताया गया सारा सामान मौजूद था। सामान की थैली हाथ में लेकर वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ठाकुर साहब, आप और मांझी सा दोनों आपके घर के मंदिर में आइए और बच्चे को भी साथ लेकर आइए। थोड़ी देर हम वहां पर पूजा पाठ करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि समस्या क्या है और कहां से आई है। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। जी पुजारी जी, आप मंदिर की तरफ चलिए, हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। पुजारी जी हवेली में बने देवी मां के छोटे से मंदिर के सामने जाकर आसन पर विराजमान हो जाते हैं और हाथ में लेकर थैली का सारा सामान बाहर निकालते हैं। मंदिर में पड़े एक थाल में वो सारा सामान सजाते हैं। वो दीपक जलाते हैं। लोबान और धूप की महक मंदिर में महकने लगती है। बच्चे को मंदिर की चौखट पर लिटाया जाता है और ठाकुर साहब और मांझी सा दोनों को बच्चे के पास बिठा दिया जाता है। पुजारी जी अपने हाथ में 5 अगरबत्ती लेकर उनको जलाते हैं और अपने हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाते हैं। ठाकुर साहब का ध्यान बच्चे पर था, जबकि मांझी सा का ध्यान पुजारी जी के चेहरे पर। लगभग 4-5 मिनट तक पुजारी जी आंखें बंद करके कुछ बोलते रहे और अपने हाथ में रखी हुई अगरबत्ती को राउंड में घुमाते रहे। फिर पुजारी जी ने आंखें खोली और वो जलती हुई अगरबत्तियां बच्चे के चेहरे के पास ले गए। हाथ को थोड़ा सा हिलाया, अगरबत्ती की राख बच्चे के गाल पर गिरती है और बच्चा चीखने लगता है। ठाकुर साहब सोचते हैं कि शायद अगरबत्ती की राख गर्म थी, इस वजह से बच्चा चीख रहा होगा। लेकिन लगातार जब बच्चा अलग अलग तरह से चीखता है तो ठाकुर साहब पुजारी जी की तरफ देखते हैं। ठकुराइन बच्चे को अब गौर से देख रही थी। बच्चे के गाल पर पड़ी राख का रंग बदलने लगता है और ये ठाकुर साहब भी देख रहे थे। पुजारी जी ने इशारा किया कि देखते रहो, कुछ बोलना नहीं है। 2-3 रंग बदलकर वो राख काली हो जाती है और बच्चा चुप हो जाता है। पुजारी जी ने फिर से दूसरी अगरबत्तियां जलाईं और फिर वही क्रम दोहराने लगे। पुजारी ने इस बार बच्चे के पेट पर अगरबत्ती की राख झाड़ी और उसको देखने लगे। देखते देखते वो चुटकी भर राख बढ़ने लगी, इधर उधर बच्चे के पेट से नीचे गिरने लगी। ये देखकर अब ठाकुर साहब डर गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और बच्चे के शरीर से अब हरकतें बढ़ने लगी, जैसा कि ठकुराइन ने बताया था। पुजारी जी हरकत में आए और उन्होंने तुलसी के पत्ते दीपक की लौ में जलाकर बच्चे के पेट पर उसकी राख डाली तो बच्चा एक औरत की तरह रोने लगा। अचानक से एक जानवर मंदिर के चारों तरफ दौड़ने लगा। कुत्ते जितना बड़ा, लेकिन दिखने में बिल्ली जैसा था। उस अजीब से जानवर को देखते ही ठकुराइन चिल्ला उठी। उसने ठाकुर साहब का हाथ पकड़ लिया और ठाकुर साहब खुद भी कांपने लगे, जबकि बच्चा जोर जोर से औरत की आवाज में रो रहा था। पुजारी जी उठे, हाथ में जल का कलश लेकर उस जानवर को देखने लगे। आंखें निकालकर वो जानवर घूर रहा था। पुजारी जी हाथ में कलश का जल लेकर धार बनाकर मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे और साथ ही वो कुछ बुदबुदा रहे थे। वो अजीब सा जानवर भी पुजारी जी के पीछे पीछे चलने लगा। वो अजीब तरह से घूर भी रहा था। ठाकुर साहब और ठकुराइन दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि बच्चा अब तक रो रहा था।
पुजारी जी ने मंदिर की 4 परिक्रमा की और उसके बाद वो कलश का जल उस जानवर की तरफ फेंका। जल फेंकते ही वो जानवर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज बिल्कुल किसी औरत के जैसी थी। गिरते पड़ते वो जानवर भागने लगा। पुजारी जी खड़े खड़े आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगे। थोड़ी देर बाद पुजारी जी आकर बैठे और ठाकुर से बोले, ठाकुर साहब, आपने देख लिया, शायद आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। जी, मुझे लगभग समझ में आ गया कि ये सब क्या मायाजाल है, लेकिन पुजारी जी इसका कोई पक्का इलाज बताइए। इतना पता चलने से तो चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। माँ जी साहब, आप बच्चे को अंदर ले जाइए। आज तो कोई समस्या नहीं होगी, बाकी हम बात करके तय करते हैं कि किस तरह से इसका इलाज करें। ठाकुर साहब, आप आइए, हम बाहर बैठकर बातें करते हैं और इसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं, क्योंकि इसके कई रास्ते हैं। किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। अब जो आपको ठीक लगेगा उस तरह से हम आगे का काम कर लेंगे। लेकिन पुजारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की वजह से इसकी माँ को भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए? क्योंकि अभी हमने देख लिया कि समस्या तो बहुत बड़ी है, कोई छोटी समस्या ना है, तो मुझे शंका है कि कहीं बहू रानी को भी तो तकलीफ ना हो जाएगी। देखिए माँ जी सा, इस वक्त जो समस्या मुझे दिखाई दे रही है वो वास्तव में बड़ी समस्या है, और मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ये समस्या बहू रानी को नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये समस्या आपके घर के किसी भी सदस्य को हो सकती है, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये अभिमंत्रित चुड़ैल है। अभिमंत्रित चुड़ैल वो होती है जो घर पर बैठी हुई किसी भी तरह के जानवर का रूप धारण करके किसी भी घर में जा सकती है और कितनी भी बड़ी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकती है। इनका एक लक्ष्य होता है। अब देवी माँ की कृपा है आपके घर पर कि अब तक बच्चा सही सलामत है, और मुझे यकीन है कि देवी माँ की कृपा आगे भी ऐसी ही रहेगी। बहुत जल्द ही हम इस समस्या का पूरी तरह समाधान कर सकेंगे। अभी आप निश्चिंत होकर जाइए। यहाँ मंदिर में तुलसी के पत्ते रख दीजिए। सूर्यास्त से पहले शाम की आरती के बाद वो पत्ते सभी घर वालों को खिला दीजिए। कल सुबह मैं इसके लिए कोई रास्ता निकालता हूँ। अभी हम ठाकुर साहब से बात करेंगे। जो आपके घर के और समाज के अनुसार ठीक लगेगा वो काम हम करेंगे। आप इतनी ज्यादा चिंता अपने दिमाग में मत रखिए। जहां बच्चे और उसकी माँ रहती है उस जगह पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। हर वक्त पानी वहां अंदर होना चाहिए और खाने पीने का कोई भी सामान, मिठाई अंदर नहीं होनी चाहिए। सुबह शाम उस कमरे में आप लोबान धूप जलाएं, जिससे ये काला साया उस कमरे के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। जी पुजारी जी, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आप जल्दी करके इसका पुख्ता समाधान निकालें। जी माँ जी सा, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप जाइए और ठाकुर साहब आपको बता देंगे कि हम किस तरह से आगे क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। आइए ठाकुर साहब, हम बैठकर बातचीत करते हैं। गजराज की माँ, तुम अंदर बहू रानी के पास जाओ। दुर्गा को बोल दो कि पंडित जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करें। तब तक बाहर हम इस समस्या पर चर्चा करते हैं। जी आप बातचीत कीजिए, मैं अभी दुर्गा को भेजती हूँ। ठकुराइन बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। ठाकुर साहब और पुजारी जी दोनों ठाकुर साहब के कक्ष की तरफ चलते हैं। दोनों बातें करते करते बरामदे में बैठ जाते हैं। ठाकुर साहब अपने माइंड की टेंशन से पुजारी जी को रूबरू करवाते हैं और पुजारी जी उनको इस समस्या के समाधान के अलग अलग तरीके बताते हैं। ठाकुर साहब, डायन और चुड़ैल का जो खेल होता है ये किसी भूत प्रेत से संबंधित नहीं होता। ये जिंदा इंसान होते हैं। समाज से किसी प्रकार से जब ये गुस्सा होते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, या फिर कुछ काला जादू सीखने के बाद या तंत्र विद्या सीखने के बाद स्वार्थी लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, और उस गलत उपयोग के कारण थोड़े समय बाद वो चुड़ैल का रूप ले लेते हैं। लेकिन ये ताकत इतनी खतरनाक होती है कि इनका सामना करना साधारण मनुष्य के लिए तो बिल्कुल असंभव है। इनका सामना तो तंत्र मंत्र ही कर सकता है, या फिर कोई ईश्वर का चमत्कार इनसे हमें बचा सकता है। इस वक्त जैसा कि आपने भी देखा था, और जहां तक मैं समझ रहा हूं
कि ये अभिमंत्रित चुड़ैल इस गांव के अंदर है। शायद गांव की हो या बाहर की, ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं ये इस गांव की सीमा के अंदर है और मैं इसको अब जब चाहूं तो बुला सकता हूं। लेकिन ये अलग रूप में हमारे सामने आएगी, जैसे आज वो अजीब सा जानवर बन के आई थी। ऐसा होने पर हम ना तो इसको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसका पता लगा सकते हैं कि ये कौन है। पुजारी जी, आपने तो और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसका समाधान कैसे करेंगे? या कोई और रास्ता है कि हम इस डायन को पूरी तरह से इस गांव से दूर कर सकें, इसको हम पकड़कर नष्ट कर सकें? इसको पकड़ना तो असंभव है। रही बात यह कि कोई दूसरा रास्ता, तो दूसरा रास्ता इसका तंत्र और मंत्र ही है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की जरूरत है जो तांत्रिक विद्या में निपुण हो और वो तांत्रिक विद्या इसको अपने वश में कर सकती है, जिस कारण हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। तभी ये गांव इस डायन के खौफ से मुक्त होगा। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। जहां तक मेरा शक जा रहा है, ये डायन किसी एक गांव तक सीमित नहीं है और ना ही यहां रुकने वाली है। मैं समझा नहीं। अगर ये शुरुआत की है तो वो कितनी आगे जा सकती है, इसका अंदाजा तो मैं लगा सकता हूं। लेकिन इसे पूरी तरह से पकड़ना असंभव है, तो फिर इसके खौफ से आजाद कैसे होंगे, ये बताइए। इसके खौफ से हम आजाद तभी हो सकते हैं जब ये इस तंत्र विद्या से मुक्त हो। 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे ऐसे होते हैं जब किसी प्रकार के तंत्र या मंत्र किसी साधारण इंसान पर असरदार नहीं होते हैं। और ये एक साधारण इंसान ही है जो किसी कारण से खतरनाक डायन के रूप में लोगों को परेशान कर रही है। ये आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, अभी इसका भी हमें पता नहीं है। पुजारी जी, फिर तो इसका इलाज हमारे बस का तो नहीं है, आपका ही सहारा है। आप अपने किसी जानकार से इस बारे में विचार विमर्श करो, या फिर कोई तांत्रिक आपका जानकार हो तो उसको बोलो, लेकिन किसी भी तरह से इस समस्या का निदान करिए, वो भी जल्दी से जल्दी, वरना तो इस गांव में आफत आ जाएगी। आज 2 गए हैं, एक घर में इतनी बड़ी समस्या हो गई है, पता नहीं कल को कितने लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, कल को कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। हाँ ठाकुर साहब, आपका शक सही है, ऐसा हो सकता है और इसको यहां रोकना जरूरी है, ये मैं भी समझता हूं। लेकिन जैसा कि आप पिछले 40-50 वर्षों से मुझे जानते हो, मैं इसी गांव में रहता हूं और सिर्फ साधारण पूजा पाठ करता हूं। ठीक है, ईश्वर की कृपा है कि थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन मैं तांत्रिक नहीं हूं और इस तरह की डायन का इलाज तो कोई तांत्रिक ही कर सकता है। हां, मैं इतना कर सकता हूं, कुछ दिनों के लिए मैं अपने इस गांव को बांध सकता हूं ताकि अंदर डायन न आ पाए। अगर ये अंदर है तो फिर कोई दूसरा रूप नहीं ले सकती, ना ही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। इतना मैं कर सकता हूं बस। अब जो भी कुछ करना है वो आप शीघ्र कीजिए। आप इतना एक बार कर दीजिए, तब तक आप और हम मिलकर किसी तांत्रिक की तलाश करेंगे और कोई अच्छा तांत्रिक मिलेगा तो उससे हम पक्का इलाज करवा लेंगे। जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में भी एक समस्या है और वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। गांव के सरपंच होने के नाते आपको ये तय करना है कि उस समस्या में आप किसको डालना चाहोगे, क्योंकि बात यहां किसी एक घर की नहीं है, पूरे गांव की है। अगर आप चाहते हो कि पूरे गांव का इलाज करवाना है, पूरे गांव को इस खौफ से मुक्त करवाना है, तो मैं 1.25 महीने के लिए इस पूरे गांव को बांध दूंगा, जिससे इस चुड़ैल का कोई असर इस गांव पर नहीं होगा। और उस 1.25 महीने के अंदर हमें कोशिश करके इसको पूर्णतया नष्ट करना है। लेकिन यह काम करते वक्त किसी एक व्यक्ति की जान का खतरा है और मुझे 12 लोग चाहिए जो आने वाली अमावस्या की रात्रि को मेरे साथ रहेंगे। अब वो एक व्यक्ति कौन होगा जो अपनी जान जोखिम में डालेगा, ये आपको तय करना है, बाकी का काम मैं कर दूंगा। ये सुनकर ठाकुर साहब आश्चर्य से पुजारी जी को देखने लगे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। पुजारी जी, ये क्या कह रहे हो आप?
भला मैं कैसे गांव के किसी व्यक्ति की बलि देने की हामी भर दूं? मेरा ज़मीर इस बात को कैसे मानेगा? और अगर मैं एक पल को स्वार्थी भी बन जाऊं तो भी आप सोचिए कि गांव इस बात को कैसे स्वीकार करेगा, और कौन तैयार होगा इस बलि के लिए? ठाकुर साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैंने किसी जीवित इंसान की बलि देने को नहीं कहा। तो फिर क्या कहा है? जरा सही से समझाइए। ठाकुर साहब, मैं गांव के चारों तरफ एक शक्ति रेखा खींचूंगा जिसमें कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं में हो सकता है कोई कमजोर दिल वाला इंसान चपेट में आ जाए। लेकिन इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चपेट में ना भी आए। फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला कि किसी की जान जाने का खतरा है? क्योंकि अगर ऐसा कोई कहता है तो फिर डर तो लगता ही है ना। वो मैंने इसलिए कहा था ठाकुर साहब कि मैं ऐसे कई काम कर चुका हूं, और ये मेरा अनुभव कहता है कि एक व्यक्ति की जान जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले से आगाह किया है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा करते वक्त जो भी उस गांव के अंदर भूत प्रेत या फिर चुड़ैल होती है वो जागृत हो जाती है, और उसके जागने के कारण वो अपने ऊपर हो रहे उस प्रतिबंध को हटाने का प्रयास करती है। हमारे द्वारा किया जा रहा जो कार्य होता है उसको असफल करने का प्रयास करती है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, इसलिए मैंने आपको पहले से ही ये बताया। लेकिन पुजारी जी, जरूरी तो नहीं कि ऐसा इस बार भी होगा। क्या आपका अनुभव और आपके पूजा पाठ का तरीका ये कहता है कि ऐसा होगा? क्योंकि आपकी बातों से मैं ये समझ रहा हूं कि ये होना जरूरी नहीं है। हाँ ठाकुर साहब, आपका अंदाजा सही है, और पूजा पाठ के किसी विधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, और यदि एक घर का काम हो तो ना तो इतना समय लगता है और ना ही इतने लोगों की जरूरत पड़ती है। कम समय में कम लोगों के साथ आसानी से काम किया जा सकता है, जिसमें खतरा भी बहुत कम होता है। लेकिन ये तो आप भी समझते हो कि जब इतने बड़े गांव के चारों तरफ हमें ये पूजा पाठ करना होगा तो हमें आदमी भी ज्यादा चाहिए और हमें समय भी बहुत लगेगा, और उस वक्त ये सारी अलौकिक शक्तियां प्रभावशाली रहेंगी, जिसके कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी का खतरा हर पल बना रहेगा। जब तक ये काम हम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ये खतरा हमारे सर के ऊपर नंगी तलवार की तरह रहेगा। बाकी अब आप सोच लीजिए। मैं आपकी बात समझ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही। आप इसलिए डर रहे हो क्योंकि ये सब आपने देखा है, लेकिन वो एक संयोग भी तो हो सकता है, और जरूरी नहीं कि ऐसा संयोग हर जगह पर हो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह काम हमें अतिशीघ्र करना चाहिए, वो भी बिना डरे हुए, ताकि इस अनजान डर से हम अपने गांव के लोगों को सुरक्षित कर सकें। जी ठाकुर साहब, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं ये काम अवश्य करूंगा, और कोई अनहोनी घटना ना घटे इसके लिए भी एक विधान है। उस विधान को करने के लिए मुझे एक यजमान की आवश्यकता है। उस यजमान को कोई खतरा नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन किसी एक यजमान को मेरे साथ लगातार 7 दिनों तक शमशान में भेजना होगा। यह काम आपको करना है। अगर आप किसी को मेरे साथ भेज सकते हो और मेरी ये पूजा संपूर्ण करवा सकते हो तो फिर आगे का काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। वो कैसे? अगर कोई यजमान आपके साथ बैठकर पूजा करेगा, वो भी शमशान में, तो उसे किस तरह का फर्क पड़ सकता है? ये प्रेत पूजा होती है ठाकुर साहब, जिसके लिए हमें एक अलग पुजारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ देव पूजा करता हूं। हालांकि मुझे आता सब कुछ है, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि मैं प्रेत पूजा करूं, इसलिए अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऐसे एक पंडित की व्यवस्था कर दूंगा जिनको मैं जानता हूं। अगर 7 दिन तक हम शमशान में प्रेत पूजा करेंगे तो हमारे गांव के आसपास जितने भी प्रेत होंगे वो सब हमारे पक्ष में हो जाएंगे, और वो किसी अनहोनी घटना को होने से बचा सकते हैं। अब ये पूजा कितनी प्रभावशाली होती है या नहीं होती है, ये मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। मैंने सिर्फ पढ़ा है और इसके बारे में सुना भी है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इतना जरूर करवा सकता हूं। देखिए पुजारी जी, मैं इस तरह की किसी भी पूजा पाठ को नहीं जानता।
ना ही मैंने कभी इन सब चीजों का अनुभव किया है। मैं देवी माँ का भक्त हूं और मेरा पूरा खानदान पीढ़ियों से देवी माँ की पूजा करता आ रहा है। मैं अपने घर में सुबह शाम देवी माँ की पूजा करता हूं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि ईश्वर के रूप में इस संसार में बहुत प्रकार की सकारात्मक शक्तियां हैं। यदि हम मन से और नियम से उनका पूजा पाठ करें तो बहुत प्रभावशाली होता है। लेकिन शमशान की पूजा करना या किसी प्रकार भूत प्रेत की पूजा करना, ना तो मैंने उसके बारे में कभी सुना है, ना ही मैं कुछ जानता हूं। मैं आपको जानता हूं, आपके ऊपर मुझे पूरा यकीन है। अगर इस प्रकार की किसी पूजा से हमारा गांव सुरक्षित होता है तो मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप ऐसा जरूर कीजिए। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करता हूं और कोशिश करूंगा कि हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए और हमारा गांव भी सुरक्षित हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए। और कब आप पूजा शुरू कर रहे हो वो समय आप मुझे बता दीजिए, और उसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए वो भी आप मुझे बता दीजिए। जी ठाकुर साहब, मैं आपको सामग्री की लिस्ट बनाकर दे देता हूं जो आप बिना विलंब किए उपलब्ध करवा दीजिए, और मैं कल सुबह से ही ये पूजा शुरू कर देता हूं। मैं एक ऐसे पुजारी को जानता हूं जो प्रेत पूजा करवाता है। मैं उनको आज ही बुलवा लेता हूं। बाकी आप उनसे मिल लेना, बात कर लेना। अगर आपको यकीन हो तो फिर हम आगे का काम करेंगे, और अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कहीं डर है तो फिर आप आराम से सोच लेना। पुजारी जी, मुझे आप पर यकीन है, तो किसी और से मिलने की या बात करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप इस गांव का अहित नहीं करोगे, और इस गांव का हित करने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूं। बस आप आगे का काम कीजिए, और जो भी सामग्री आपको चाहिए वो मुझे लिख दीजिए। मैं अभी आपको वो सारी सामग्री उपलब्ध करवाता हूं। पुजारी जी ठाकुर साहब को प्रेत पूजन की सारी सामग्री की एक लिस्ट बनाकर देते हैं। ठाकुर साहब के मन में थोड़ी बहुत उलझन चल रही थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा सुना नहीं था कि किसी प्रेत की भी पूजा होती है, और इतने सालों से वो पुजारी जी को जानते हैं। अब तक वो ये भी नहीं जानते थे कि पुजारी जी इस तरह की विधियां भी जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसलिए उनके मन में थोड़ी शंका थी और थोड़ा डर भी था, लेकिन अपने गांव की भलाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को वो तत्पर थे। इसलिए उन्होंने पंडित जी के सामने हामी भर दी और उनको सारी सामग्री तुरंत उपलब्ध करवा दी। पुजारी जी ने अपने जानकार दूसरे पंडित जी से बात की और उनको शीघ्र ही आने को कह दिया। ठाकुर साहब के मन में एक चिंता थी कि इस पूजा में बैठने के लिए गांव में किस व्यक्ति को चुने। उन्होंने अपने दिमाग में काफी विचार किया। काफी देर सोचने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना वो खुद ही उस पूजा में बैठ जाएं। अगर किसी और को बिठाया और उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई तो पूरा गांव यही कहेगा कि ठाकुर साहब ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की बलि चढ़ा दी। काफी सोचने के बाद ठाकुर साहब ने ठकुराइन से मिलकर इस विषय में चर्चा करने की सोची। पंडित जी वहां से निकल चुके थे। ठाकुर साहब धीरे धीरे कदमों से जनाना ड्योढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे ठकुराइन से बात करने के लिए, लेकिन उनके मन में थोड़ा भय था कि ठकुराइन उनकी बात मानेंगी या नहीं। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए ठाकुर साहब सोच भी रहे थे कि उनको किस तरह से ठकुराइन से बात करनी है और कैसे उनको इस काम के लिए राजी करना है, क्योंकि ठकुराइन का स्वभाव और उनकी आदत ठाकुर साहब अच्छी तरह से जानते थे। जहां ठाकुर साहब गांव की भलाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे, वहीं ठकुराइन इस मामले में थोड़ी सी कंजूस थी। इसलिए ठाकुर साहब को डर था कि कहीं वो मना कर दे तो। जनाना ड्योढ़ी पर पहुंचकर ठाकुर साहब ने दुर्गा को आवाज लगाई। ठाकुर साहब की आवाज सुनकर दुर्गा अंदर से दौड़कर बाहर आती है। जी ठाकुर साहब, कहिए, इस तरह से अचानक आप यहाँ? सब खैरियत तो है? नहीं दुर्गा, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा तुम अपनी माजी साहब को बोलो, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी बुला करके लाती हूँ। दुर्गा वापस दौड़ के अंदर जाती है। ठकुराइन अपनी बहू रानी के पास बैठी हुई थी, गोद में अपने पोते को लेकर खिला रही थी।
दुर्गा दौड़ती हुई अंदर आती है तो ठकुराइन चौंक जाती है। क्या हुआ दुर्गा? ठाकुर साहब ने अचानक बुलाया है, क्या बात है? माजी सा ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लाइए बच्चे को मुझे दीजिए और आप अभी जाकर के उनसे बात कर लीजिए। वह बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ले तू बच्चे को संभाल, अभी सोया है। ध्यान रखना, मैं बात करके आती हूँ। देखें क्या बात है। ठकुराइन बच्चे को दुर्गा को देती हैं और खुद बाहर आकर ठाकुर साहब से बात करती हैं। जी कहिए, आज इस तरह से अचानक कोई खास बात है क्या? हाँ गजराज की माँ, बात तो खास है, इसलिए तो तुमसे चर्चा करने आया हूं। मेरे दिमाग में सही बात नहीं सूझ रही है। सोचा शायद तुमसे बात करूं तो सही रास्ता निकलेगा। जी कहिए, आपके मन में क्या उलझन है? वह बताइए, जो हो सकेगा उतनी आपकी मदद करूंगी। जैसा कि तुम्हें पता है, पुजारी जी से मेरी बात हो रही थी। हमारे गांव पर आए हुए इस खतरे को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ उलझन में डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि गांव के ऊपर आई हुई चुड़ैल के साये को उतारने के लिए उन्हें 1 सप्ताह तक शमशान में प्रेत पूजा करानी होगी और उस प्रेत पूजा को करने के लिए अपने गांव के किसी एक जजमान की आवश्यकता होगी जो 1 सप्ताह तक उनके साथ पूजा में शामिल रहेगा। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं गांव के किस आदमी को उनके साथ भेजूं, क्योंकि इस प्रकार की पूजा पाठ में किसी भी तरह की घटना घट सकती है। तो मैं किसकी जान जोखिम में डालूं, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा गांव है एक समान। अब मैं कैसे किसी को इस मुसीबत में डाल सकता हूं? तुम ही बताओ, अब इस धर्म संकट से कैसे निकलूं? जी, यह तो गंभीर समस्या है। आप भी सही कह रहे हो और पुजारी जी भी, लेकिन हमें इस भयानक चुड़ैल से भी बचना है, यह मत भूलिए। इससे बचने के हर संभव प्रयास हमें करने चाहिए। हाँ, ये तो मैं भी समझता हूं कि हमें इस प्रॉब्लम से बचना है और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गांव को भी बचाना है। लेकिन कैसे? यही तो समस्या है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि कैसा आदमी होना चाहिए। आपकी बात पूरे गांव में कौन टाल सकता है? चाहे जिसे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं तो भेज दीजिए, फिर किसी को भी। कोई ऐसा हो जो बूढ़ा हो या फिर बहुत ज्यादा बीमार हो। नहीं गजराज की माँ, ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानती हो, ऐसे किसी भी गांव वाले को मैं आदेश देकर नहीं भेज सकता। हाँ, कोई अपनी इच्छा से जाना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ इस तरह की जबरदस्ती करना उचित नहीं है। तो फिर आप ही बताइए क्या करेंगे? इस समस्या का समाधान भी हमें जल्दी से जल्दी करना होगा और उसके लिए आपको कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर तुम साथ दो तो सारा काम आसानी से और जल्दी भी हो जाएगा। जी कहिए, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ मदद कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात गांव के हैं, जिस प्रकार का डर गांव में पैदा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी दूर करना जरूरी है। और मैं समझती हूँ यह सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जरूरी है। आप आज तक गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं। शायद मैं कुछ पीछे रह गई, लेकिन अगर आज मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे मन में यही शंका थी कि कहीं तुम अपने स्वार्थ के कारण मेरा साथ न दे सको। लेकिन अगर तुम सिर्फ हवेली का स्वार्थ न देख पूरे गांव के हित की सोचोगी तो ये काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि एक बात हमें याद भी रखनी है कि आज हम इस ओहदे पर बैठे हैं और हमारे गांव में इतनी साख है। अगर इस काम की नहीं सोचेंगे तो ये गांव हमें इस तरह से सर आंखों पर नहीं बिठाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को समझती हूँ, इसका पूरी तरह से समर्थन भी करती हूँ। बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि गांव के किसी आदमी को क्यों परेशान करें, क्यों किसी और आदमी को हम ढूंढें, जबकि हम खुद भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। अगर हम इस पूजा में शामिल हुए तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो गांव की परेशानी दूर हो जाएगी और दूसरे गांव के लोगों की नजर में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी।
सब लोग ये सोचेंगे कि ठाकुर साहब ने अपने घर की और अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव की भलाई के लिए आगे बढ़कर ये काम किया है। ऐसा मानो कि आने वाले 20 सालों में कोई भी सरपंच उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। अब तुम बताओ, मैंने सही सोचा या गलत सोचा? आपने सोचा तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस राजनीतिक फायदे की बात में हमारे घर का नुकसान हो सकता है। मुझे लग रहा है आप थोड़ा जल्दबाजी में हो। थोड़ा सा और सोच लीजिए। अगर रुपए पैसे की बात होती तो मैं खुशी खुशी आपका साथ देती, और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि इधर बहू की तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है। मैं उसकी तरफ ध्यान दूं या आपका ख्याल रखूं, यह भी एक समस्या है। दूसरा, जिस हवेली के मुखिया आप हैं, और अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? आप इस तरह के नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पंडित जी ने कहा है कि जो पूजा में बैठेगा उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, और अगर हम पूजा में बैठे तो गांव में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रही बात बहुरानी की, तो हम 24 घंटे तो वहां रहेंगे नहीं। पूजा तो बस 2-4 घंटे की होगी, और तुम तो घर पर हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहो तो मैं शायर को बुला लेता हूं, वो आ जाएगी तो ये 1 सप्ताह और हेल्प हो जाएगी। वह तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। आप विजेंद्र को भेज दीजिए, वह भी तो इस पूजा पर बैठ सकता है। आप ही क्यों? जरा सोचिए। अरे भाग्यवान, विजेंद्र भी तो हमारा ही है, वो कोई दूसरा थोड़ी ना है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है, इतना डर लग रहा है, तो फिर ये सोचो विजेंद्र को मैं कैसे भेज सकता हूँ। कुछ भी हो, लेकिन मेरा तो दिल नहीं मानता शमशान में इस तरह की प्रेत पूजा करना। मुझे तो सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। अभी अभी घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसके बाद इस तरह का निर्णय लेना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी आपको जो ठीक लगे वह कीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि किसी और को भेज दीजिए। आप इस पूजा में शामिल नहीं हो सकते, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी। सोच लो ठकुराइन, मैं अकेला पूजा करूंगा, और इस पूजा में मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं सही सलामत वापस हवेली में आ गया, तो उसके बाद आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप अपने स्वार्थ के कारण अगर मेरा साथ नहीं दे सकती, तो आप इस हवेली का क्या भला कर सकती हो? गांव तो दूर की बात है। मैं जा रहा हूं पुजारी जी को यह बताने के लिए कि कल पूजा में मैं बैठने वाला हूं। आप अपने स्वार्थ को समेटकर रखिए अपने पास।